हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS जुगमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैरीगोल्ड बुक से द ग्रेस हॉपर एंड द एंट स्टोरी पढ़ेंगे। इस रीड करने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। ओके, इसलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स है पहले हम लोग उसको देख लेंगे। ओके, द ग्रेस हॉपर एंड द एंट का। तो चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं बच्चों। देखिए, हार्ड वर्किंग पहला वर्ड है आपका। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। जो ज्यादा मेहनत करके काम करते हैं ना, उसे मेहनती कहा जाता है। अंग्रेजी में हार्ड वर्किंग कहते हैं। ओके बच्चों, अराइव्ड, ठीक है। अराइव मतलब होता है पहुंचना, ये उसका पास्ट फॉर्म है अराइव्ड। ओके, पहुंचना या आना। स्टार्व मतलब होता है भूखा मरना, भूख से जो मर जाता है ना उसे स्टार्व कहते हैं। ओके, स्लैम्ड, स्लैम्ड मतलब होता है जोर या जोर से या झट से बंद कर देना। कोई भी चीज हो या दरवाजा हो या फिर खिड़की हो, उसे जोर से एकदम झट से बंद कर देता है ना, उसे कहते हैं स्लैम्ड। ओके, चलिए अब लेसन को रीड करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रेस हॉपर। बच्चों, ग्रेस हॉपर कहते हैं टिड्डे को। बरसात के टाइम में ये ज्यादा देखने को मिलता है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये टिड्डा है ना, ये देखिए टिड्डा है ये। ओके, एक बार एक लेजी टिड्डा मतलब लेजी ग्रेस हॉपर मतलब होता है कि आलसी टिड्डा। ठीक है, एक बार एक आलसी टिड्डा रहता था। ओके, ही डिडंट लाइक टू वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना, लाइक मतलब पसंद करना। ओके, वह काम करना पसंद नहीं करता था। डिड नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, डिडंट लिखा हुआ है यहाँ पे, डिड नॉट है ये। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दे करके ये टी जोड़ दिया जाता है, इस तरह से शॉर्ट करके लिखा जाता है बच्चों। यानी कि वह काम करना पसंद नहीं करता था। ओके, ऑल डे लॉन्ग ही sang songs and played in the warm sunshine। वह दिन भर गर्म धूप में खेलता रहता था और क्या करता था, गाना गाता था। ठीक है, सैंग सॉन्ग, सिंग मतलब होता है गाना गाना, सॉन्ग मतलब होता है गाना। ठीक है, गाना जो सॉन्ग होते हैं ना, गाना मतलब कि गाना एक होता है और गाना जिसे गाया जाता है ना उसे सैंग कहा जाता है। गाना गाने की जो क्रिया होती है उसे सिंग कहा जाता है, ये उसका पास्ट फॉर्म है। ओके, सैंग यानी कि गाना, वह गाना गाता था दिन भर। ठीक है, और खेलता रहता था किसमें, कड़ी जो है ना गर्म धूप में। ओके, ही देखिए यहाँ पे ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। द ग्रेसहॉपर लव्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स एज दे वर्कड डे एंड नाइट। यहाँ पे देखिए बच्चों, हैप्पी मतलब खुश होना होता है। ही जो है ना, यहाँ पे जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये ही कोई वर्ड है मतलब कि हंसी का, जो वो हंस रहा है। ठीक है, वही इसीलिए ये वो हंसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। हाँ, ही लुक एट मी, लुक मतलब देखना होता है। लुक एट मी, मेरी ओर। वो कहता है, टिड्डा कहता है, ग्रेस हॉपर कहता है कि मेरी ओर देखो, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। ठीक है, मैं कितना खुश हूं। द ग्रेस हॉपर लव्ड, लव मतलब होता है हंसना। ओके, लव्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स। हार्ड वर्किंग एंड्स मतलब होता है, एंड मतलब चींटी। ओके, एंड मतलब चींटी। यहाँ पे आप देखिए फोटो में, ठीक है, ये सारे चींटियां हैं जो अपने आने वाले विंटर सीजन के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए कि हार्ड वर्किंग एंड चींटी, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, अभी आपने देखा। तो हार्ड वर्किंग एंड मतलब होता है कि परिश्रमी चींटी, मेहनती चींटियां। ओके, एज दे वर्कड डे एंड नाइट। डे मतलब दिन होता है, नाइट मतलब रात होता है। शुरू से इसको समझिए बच्चों। द ग्रेसहॉपर लव्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स, ऐसा कहते हुए यानी कि वह हंसते हुए कहा कि मेरी ओर देखो, मैं कितना खुश हूं, देखो है ना, मैं कितना खुश हूं। द ग्रेसहॉपर, मैं कितना खुश हूं, ऐसा कहते हुए वह मेहनती चींटियों पर हंसा। ठीक है, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, दे वर्कड डे एंड नाइट, क्योंकि वह दिन भर काम करता था, दिन और रात काम करता था। कौन, चींटियां। ठीक है, चींटियां दिन और रात जो है काम करती थी, इसीलिए वह टिड्डा टिड्डा जो है उन पर हंसा। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। तब चींटियों ने रिप्लाई किया, यानी कि चींटियों ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, वी आर
स्टोरिंग ग्रेन, स्टोर मतलब जमा करना होता है, ग्रेन मतलब अनाज होता है। फॉर द लॉन्ग विंटर, लॉन्ग विंटर मतलब देखिए विंटर मतलब होता है जाड़े का ऋतु, ठंडी का सीजन जो होता है, ठीक है, ठंडी सीजन, सर्दी का मौसम। लॉन्ग मतलब लंबा, यानी कि लॉन्ग विंटर मतलब लंबी चलने वाली ये सीजन, ठीक है, 3-4 महीने जो चलते हैं। अहेड, अहेड मतलब आगे। चींटियों का रिप्लाई इस तरह से था कि उसने कहा कि हम लोग जो है, हम वही मतलब हम लोग आने वाले, अहेड मतलब आगे, जो आगे आने वाला होता है ना उसे अहेड कहते हैं। चींटियों का कहना है कि आने वाले ठंडी सीजन के लिए हम लोग अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा कह के चींटियों ने रिप्लाई किया। द लेजी ग्रेस हॉपर ओनली लफ्ड लाउडर, लाउडर मतलब जोर से, उसने लफ्ड किया यानी कि हंसा। लेजी ग्रेस हॉपर मतलब आलसी टिड्डा सिर्फ हंसता गया जोर जोर से। ओके, समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, अराइव्ड मतलब आना होता है, विंटर जो है ठंडी सीजन। समर मतलब होता है बच्चों यहाँ देखिए गर्मी का सीजन। ओके, समर मतलब गर्मी सीजन, विंटर मतलब सर्दी का सीजन, ठंडी का सीजन। एंडेड मतलब देखिए, एंड मतलब होता है अंत होना, खत्म होना। ओके, खत्म होना। तो समर एंडेड मतलब कि गर्मी का सीजन खत्म हो गया। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और ठंडी का सीजन आ गया, ठीक है, कोल्ड विंटर यानी कि ठंडी सीजन आ गया। The wind blew hard, the wind blew strong and it started snowing. Snowing मतलब होता है बर्फ गिरना, start मतलब शुरू होना, ठीक है, strong मतलब एकदम जोर से, blue मतलब बहना होता है। क्या बहा, क्या बहने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, wind, wind मतलब हवा, ठीक है। The wind blew strong and it started snowing, यानी कि ठंडी सीजन जब आई ना तो जोर जोर से हवा चलने लगी और फिर ऊपर से बर्फ भी गिरने लगी, ठीक है, इसीलिए अब इसको दिक्कत होने लगा टिड्डे को। द ग्रेस हॉपर नाउ बिगेन टू वरी, द ग्रेस हॉपर नाउ बिगेन टू वरी, वरी मतलब होता है चिंता करना, नाउ मतलब अब। ओके, अब देखिए अब ग्रेस हॉपर को यानी टिड्डा को चिंता होने लगी, ठीक है। अब जो है उसने तो ठंडी सीजन के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, कोई जो है ना कोई अनाज भी जमा नहीं किया था, ग्रेन को स्टोर नहीं किया था, कोई भोजन जमा नहीं किया था उसने अपने लिए। हाँ, इसीलिए अब इसको चिंता होने लगी और ऊपर से ठंडी भी बढ़ गई, ठीक है, बर्फ भी गिरने लगा, स्नो भी होने लगा। हाँ, आगे देखिए, देयर इज नो फूड टू ईट, देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स, I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve. He cried. Let me meet my kind neighbor, the ant. There is no food to eat. इसका मतलब होता है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा जो है ना ग्रेस हॉपर कह रहा है अपने आप से। ओके, नो ग्रास मतलब कोई घास नहीं, ग्रास मतलब घास होता है बच्चों, फ्लावर्स फूलों को कहते हैं। ओके, लीव्स मतलब पत्ते होते हैं, पत्ते, पेड़ के पत्ते, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसे लीव्स कहते हैं। ओके, वो जो टिड्डे थे, ग्रेस हॉपर थे, तो वो अपने आप से अब उनको चिंता होने लगी, तो उन्होंने अपने आप से कहा कि कोई खाने का कोई भोजन नहीं है, फूड नहीं है, हाँ, कोई घास नहीं है, कोई फूल नहीं है और ना ही कोई पत्ते हैं। आई कांट सी इवन द टिनिस्ट फ्लाई, आगे वो कहता है टिनिस्ट फ्लाई और वर्म, आगे वो कहता है कि यहां तक कि मुझे एक छोटे से मक्खी या फिर कीड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा। वर्म मतलब होता है कीट, कीड़ा। ओके, और फ्लाई मतलब होता है मक्खी। वो कहता है कि मुझे एक छोटा सा मक्खी या कीड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ओके, ताकि वो खाए। What will I do? मैं क्या करूं अब, मैं क्या करूंगा, ऐसा वो अपने आप से कह रहा था, वो बहुत चिंतित था, अब उसको चिंता होने लगी थी। I will surely starve. श्योरली मतलब होता है बच्चों निसंदेह, यानी कि निश्चित रूप से। स्टार्व मतलब होता है भूखा मरना। वो कह रहा है कि मैं निश्चित ही भूखा मर जाऊंगा, वो ऐसा अपने आप से कह रहा है ना, क्योंकि उसके पास भोजन नहीं था। ही क्राइड, ऐसा कह के वो रोने लगा, वह रो पड़ा, ठीक है। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंड, वो आगे वो कह रहा, आगे वो अपने आप से कहा कि चलो मैं अपने पड़ोसी दोस्त से मिलता हूँ, पड़ोसी दोस्त एंड यानी चींटियों से मिलता हूँ, ठीक है। काइंड मतलब होता है दयालु, ठीक है।
और नेबर मतलब पड़ोसी होता है बच्चों। तो ग्रेस हॉपर ने कहा कि चलो मैं अब अपने दयालु पड़ोसी चींटियों से मिलता हूँ। ठीक है, उनसे मुलाकात करते हैं, हो सकता है कि उनके पास कुछ खाने का मिल जाए, ऐसा सोच करके वह वहां पर चला गया। द ग्रेस हॉपर remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. अब ग्रेस हॉपर को यानी कि टिड्डे को याद आया, रिमेंबर मतलब कि याद आना होता है। ओके, रिमेंबर हाउ द हार्ड वर्किंग एंट, किस तरह से मेहनती चींटियां हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, किस तरह से मेहनती चींटियां ठंडी सीजन के लिए अनाज जमा किया था। ही नोक्ड एट द डोर। ओके, उसने वहां जा करके उसके दरवाजे पर दस्तक दी। नोक मतलब होता है खटखटाना। ओके, यानी कि ग्रेस हॉपर ने, टिड्डे ने चींटियों के घर में जाकर के उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर दरवाजे को खटखटाया। ठीक है, नोक किया। ही नोक्ड एट द डोर यानी उसने दरवाजे को खटखटाया। डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। वह जब चींटियों ने अपना दरवाजा खोला तो उसने कहा कि डियर एंट, प्रिय चींटियां, मैं आई एम हंग्री यानी कि मैं भूखा हूं, एंड कोल्ड और ठंडी भी लग रही है ना। आई हैव नथिंग टू इट। आगे वो कहता है ग्रेस हॉपर कि मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, टू इट मतलब खाने के लिए। ठीक है, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड। आगे वो कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे। सम फूड मतलब कुछ भोजन, गिव मतलब देना, मी मतलब मुझे। वो कहता है कि कृपया, प्लीज मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है कृपया। ओके बच्चों, कृपया, मेहरबानी। तो कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए कुछ भोजन दोगे, ऐसा टिड्डे ने कहा। ओके, खाने के लिए सॉरी दे सकते हो यहाँ पे होगा बच्चों। प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड मतलब इसका होगा कि क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे सकते हो, ये होगा। ओके, यहाँ आगे देखिए। द एंट शुक इन एंगर, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तब चींटियों ने क्या कहा देखिए। द एंट शुक इन एंगर, एंगर मतलब गुस्सा होता है। ओके, शुक मतलब हिलाना होता है। यानी कि जब ग्रेस हॉपर ने उनसे कहा कि कुछ भोजन दो तो चींटियों ने गुस्सा आ गया, चींटियों को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से एकदम, जो झिड़कियां लेते हैं ना, झिड़कियां किसी पर जब गुस्सा आता है तो एकदम से खिसिया जाते हैं ना, हमारे भाषा में कहते हैं, और एकदम जो है ना झिड़कियां लेते हैं, यानी कि एकदम सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, सिर हिला करके उसको जो है ना झिड़की मारते हैं, तो उसी को कहते हैं शुक इन एंगर। ओके बच्चों, शुक इन एंगर यानी कि उन लोगों ने उस पर जो है ना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया। ओके, गुस्सा बरसाया और डांटना शुरू कर दिया। कहा कि लेजी वन, आलसी, कहा कि लेजी वन यानी कि आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुम पूरे गर्मी सीजन में क्या कर रहे थे। यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। ओके, सिंगिंग एंड डांसिंग मतलब गाना गाना और नाचना। यानी कि चींटियों ने कहा कि तुम सिर्फ गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, गो अवे। आगे चींटियों ने कहा कि यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड। इसका मतलब होता है कि तुम्हें आने वाले ठंडी सीजन के बारे में सोचना चाहिए था। ओके, आने वाले ठंडी जो है ना ठंडे सीजन के महीनों के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था। जाओ यहां से, गो अवे मतलब होता है कि जाओ यहां से। ओके, शी स्लैम्ड हर डोर शट। स्लैम्ड मतलब होता है कि झट से बंद कर देना। ओके, हर डोर मतलब उसका दरवाजा, शट मतलब कि बंद कर देना। ओके, यानी कि चींटियों ने ऐसा कहकर, यानी कि जाओ यहां से, गो अवे कह करके क्या किया, शी स्लैम्ड हर डोर शट यानी कि उसने झट से अपना दरवाजा बंद कर दिया। डोर मतलब दरवाजा। ओके, द लेजी ग्रेस हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। अब आलसी ग्रेस हॉपर क्या हुआ, पहले से भी ज्यादा भूखा रह गया। ओके, द लेजी ग्रेस हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। इसका मतलब होता है कि आलसी टिड्डे पहले से भी ज्यादा भूखा रह गया। ओके बच्चों, इसी के साथ स्टोरी खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके,
चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रेस हॉपर स्पेंड हिज डे। क्वेश्चन आपसे कहता है कि ग्रेस हॉपर यानी कि टिड्डा अपना दिन कैसे बिताता था। आंसर में होगा द ग्रेस हॉपर स्पेंट हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। आपने अभी स्टोरी में पढ़ा कि वह दिन भर क्या करता था, सिंगिंग एंड डांसिंग करता था, प्ले यानी कि खेलता था, वो प्ले करता था, है ना, कि वह दिन भर गाना गाता था और नाचता था। इस तरह से वह अपना दिन बिताता था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिड द ग्रेस हॉपर फाइंड फूड इन विंटर। इसका मतलब होता है कि क्या ग्रेस हॉपर को ठंडी सीजन में भोजन मिलता है। नो, द ग्रेस हॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर। नहीं, ग्रेस हॉपर को ठंडी सीजन में भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि चींटियों ने उसको भोजन नहीं दिया था, है ना। चींटियों ने उसको क्या किया था, डांट करके अपना दरवाजा बंद कर लिया था चींटियों ने, अभी हमने पढ़ा। ओके, इसीलिए ग्रेस हॉपर को ठंडी में भोजन नहीं मिला था, ये आंसर होगा उसका। ओके, what did the ant tell the grasshopper when he asked for food। यानी कि चींटियों ने ग्रेस हॉपर से क्या कहा था जब उसने उनसे भोजन के लिए पूछा था। ओके, लास्ट में जो स्टोरी में आपने पढ़ा ना कि चींटियों के पास गया था टिड्डा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चींटियों ने, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रेस हॉपर, चींटियों ने ग्रेस हॉपर से क्या कहा था when he asked for food, जब उसने भोजन के बारे में पूछा था। यानी कि ग्रेस हॉपर ने जब उनसे चींटियों से भोजन मांगा था तो चींटियों ने क्या कहा था। आंसर में होगा द एंट शुक इन एंगर। पहली बात तो यह है कि उसने एकदम चींटियों ने गुस्सा से उसको डांटा था, शुक इन एंगर। ओके, गुस्सा हो गया था चींटियों ने, चींटियां गुस्सा हो गई थी। ओके, एंड टोल्ड, और क्या कहा था, और चींटियां उनसे कही थी कि लेजी वन What were you doing all summer? तुम पूरे गर्मी सीजन में क्या कर रहे थे। ओके, You were only singing and dancing, तुम सिर्फ गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। ओके, आगे चींटियों ने ऐसा कहा था, You should have thought of the cold winter months ahead। तुम्हें आने वाले ठंडी सीजन के बारे में सोचना चाहिए था। ओके, Go away, यहां तक कहा था, ऐसा ही कहा था ना चींटियों ने। ओके बच्चों, देखिए अगला लेट्स टॉक में हम लोग देखते हैं। लेट्स टॉक में पहला क्वेश्चन आपका है, इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर। नेम एनी 3 थिंग्स। इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, यानी कि अगर आपसे ठंडे सीजन के लिए कुछ चीजों को जमा करने के लिए कहा जाए, तो आप व्हाट वुड यू स्टोर, तो आप क्या जमा करेंगे। नेम एनी 3 थिंग्स, कोई भी 3 चीजों के नाम बताइए जो आप ठंडी सीजन के लिए जमा करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 3 ही आंसर दिया है, आंसर में 3 चीजों के नाम दिया है आपके लिए। आई वुड स्टोर बीन्स, ग्लोव्स, जैकेट। ओके, और भी होते हैं जैसे स्वेटर होता है, स्कार्फ होता है ना, सॉक्स होते हैं, बहुत सारे जैकेट होते हैं, कई टाइप के होते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए बीन्स है, बेनी है ये। बेनी मतलब होता है टोपी, जो ऊनी टोपी होता है ठंडी सीजन में पहनते हैं, उसे कहते हैं बेनी। ओके, गोल जैसे होते हैं ना, गोल एकदम पूरा चिपक जाते हैं सिर पर, उसे बेनी कहते हैं। उसे हैट या फिर कैप नहीं कहा जाता है बच्चों के, उसे बेनी कहते हैं, याद रखना। ग्लोव्स मतलब होता है मोजा, यानी कि जो दस्ताने होते हैं, दस्ताने हाथ में जो पहनते हैं ना दस्ताने, उसे ग्लोव्स कहते हैं। जैकेट होता है जैकेट, आप जानते हैं। ओके, तो ये 3 चीजों के नाम है, और भी है जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट। विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, आप कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपको जो भी सीजन सबसे ज्यादा पसंद है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आपके लिए लिखा है, आई लाइक द विंटर सीजन द बेस्ट, मुझे ठंडी का सीजन सबसे बेस्ट लगता है। आंसर में मैंने ऐसा लिखा आपके लिए। हो सकता है कि आपको रेनी सीजन या फिर समर सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन, है ना, कई सारे सीजन होते हैं, उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने जो लिखा वो है, आई लाइक द विंटर सीजन द बेस्ट, यानी कि मुझे ठंडी सीजन सबसे अच्छे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेल द क्लास द स्टोरी
of the grasshopper and the ant in your own language. देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास से बताइए, क्या बताने के लिए कह रहा है? द स्टोरी ऑफ द ग्रेस हॉपर एंड द एंट, यानी कि ग्रेस हॉपर, टिड्डे और चींटियों की कहानी को आप अपनी भाषा में क्लास को बताइए, ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बच्चों अपने आप से बनाएंगे और अपने क्लास में देंगे। ओके, जो भी आपका लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में आपको यहाँ जो है ना क्लास में बताने के लिए कहा जा रहा है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, और अगर अभी तक आपने BSG गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।